आसीद गिरिवरो राजस्त्रकूटा इति विश्रुताः क्षीरोदेन वृतः श्री मान्यो जनायुतमुच्यताः। और एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक हाथी रहता था, मदांध। उसकी 2 लाख पत्नियां थी, हथनी। 1 लाख बच्चे थे, सॉरी 2 बच्चे थे, 4 लाख बच्चे थे। लेकिन इतना अहंकार था कि मेरे समान कोई बलशाली है ही नहीं। लेकिन एक दिन वो जल पीने के लिए सरोवर में गया। वो जल तो पान किया, लेकिन उसको जल में बड़ा अच्छा लगा, कीड़ा करने लगा। वो जल में प्रविष्ट हो गया। तो जैसे जल में प्रविष्ट हुआ, किसी ग्रह ने उसका पैर पकड़ लिया। और जैसे पैर पकड़ा तो गजराज विफल हो गया, नीचे की ओर अग्रसर हो गया। अब उसने अपने पत्नियों को पुकारा, बच्चों को पुकारा, अरे देवियों मेरी रक्षा करो, अरे बच्चों मेरी रक्षा करो, मैं असमर्थ हूं अपनी रक्षा करने में। तो पहले तो पत्नियों ने खूब प्रयास किया, लेकिन अंत में वो भी मुख मोड़ करके चलने लगी। गजराज ने कहा, देवियों कहाँ जा रही हो? मानो पत्नियां कहती हैं, स्वामी जी आप तो निकलने वाले नहीं हो, हम कब तक खड़ी रहेंगी, वो और भी हमारे पास काम है। जब ये शब्द महाराज देवियों के सुने, उसके नेत्र में आंसू आ गए। अरे इनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। घर बनवाया, मकान बनवाया, अरे जो कहने मांगती थी मैं इनको ला करके देता था। मैंने अपनी शौक पूरी नहीं करी, लेकिन इन बच्चों और देवियों की करी। आज वही देवी मुझसे मुख मोड़ करके जा रही है। उसके मन में वैराग्य हो गया, क्योंकि संसार में अब मेरा कोई नहीं है। प्रीतम जान लियो जग माही, ओहू काहू को नाही। अपने सुख से ही जग बांध्यो, ओहू काहू को नाही। सुख में आन बसही मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे। विपत पड़ी सब संग में, स्वानत को न आवत नेरे। सुख में सब अपने पास आते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तो भैया कोई अपने पास नहीं। विपत्ति में कोई नहीं आता है। उसके मन में वैराग्य हुआ। अब तो पुकारने लगा कि नमो भगवते तस्मै यत एदच्चितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमयि। प्रार्थना में किसी का नाम नहीं लिया, बोले जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, वो मेरी आकर के रक्षा करें। सारे के सारे देवता आकाश में खड़े हैं, गणेश जी खड़े हैं, दुर्गा जी खड़ी हैं, शंकर जी खड़े हैं। अरे एक बार मेरा नाम तो पुकारे, में हम जाने को तैयार हैं। लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा है। तो भगवान ने सोचा, जो किसी का नाम नहीं होता है वो मेरा नाम होता है, जो किसी का भक्त नहीं होता है वो मेरा भक्त होता है। क्योंकि गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पयुर पासते। तो मेरी एक बार भक्ति बस भाव से करता है और मुझको पुकारता है, तो मैं दौड़ा दौड़ा उसकी रक्षा करने के लिए जाता हूँ। जब मेरे गोविंद ने देखा कि अब गजराज मरने वाला है, जल में डूबने वाला है, मात्र सूर्ण बची है, तो भगवान ने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। तुरंत गरुड़ को आदेश दिया है, गरुड़ चलो भक्त की रक्षा करना है। मान लो आज गरुड़ को अभिमान हो गया कि मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता है। तो आज मेरे गोविंद ने कहा, गरुड़ तुझको अभिमान है कि तू मुझको चलाता है, तेरी क्या औकात है कि तू मुझको चलाए, मैं तुझको स्वयं चलाता हूं। आज गरुड़ पर बैठ करके मेरे गोविंद आज सरोवर के किनारे प्रकट हो गए। आपको पता है गरुड़ की गति कितनी तीव्र है, अंदाजा लगा सकते हो आप लोग? अच्छा जी बताओ, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, किसकी गति है बताओ, बोलिए।
सबसे ज्यादा गति है हमारे मन की। जितने जल्दी मन पहुंच सकता है उतना जल्दी कोई नहीं पहुंच सकता। जहाज में बैठ के बम्बई जाओगे फिर भी 2 घंटे लग जाएंगे, हम कई बार गए है ना। लेकिन जितना जल्दी मन पहुंच जाता है उससे 1000 गुनी स्पीड है भगवान के वाहन गरुड़ की। अब सोच लो कितनी स्पीड होगी गरुड़ की। तो आज सरोवर के किनारे मेरे गोविंद आज प्रकट हो गए। तो भैया जब गरुड़ के ऊपर मेरे गोविंद को देखा है तब गजराज ने गोविंद का नाम लिया है कि सोनतः सरे सुरबले ने गृहीत यार तो गरुत्मतिम हरिम ख उपात चक्रम उच्छिप्य सांबुज करम गिरमाह रक्षान नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। हे जगत के गुरु नारायण, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान को ताड़ने के लिए बहाना चाहिए, तो उस समय कुछ बहाना नहीं मिला। तब तक लक्ष्मी मैया ने सोचा भगवान बहाना ढूंढते हैं। लेकिन भगवान का ये भी नियम है कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम, कुछ तो चढ़ाओ, बहाना तो कुछ दो। लेकिन उसके पास तो कुछ था ही नहीं। जब तक भगवान बैकुंठ से नीचे आए तब तक लक्ष्मी मैया ने मानो अपना कमल उस जल में छोड़ दिया कि हे गजराज तू जा भगवान के चरणों में भेंट कर दे। और वही कमल आज गजराज ने मेरे गोविंद के चरणों में भेंट किया और भगवान ने उसका उद्धार किया। जब हाथी को बाहर निकाला था ना, खींचा था तो उसके पैर को पकड़े गिरा था। गिरा और गज को दोनों को बाहर निकाला है, लेकिन सबसे पहले गिरा का उद्धार किया है, बाद में गजराज का उद्धार किया है। मानो गोविंद कहना चाहते हैं कि हमारे पैर पकड़ो या मत पकड़ो, लेकिन तुमने अगर हमारे भक्तों के पैर पकड़ रखे हैं तो भक्तों से पहले मैं तुम्हारा उद्धार किया करता हूं। आज भगवान ने सबसे पहले किसका उद्धार किया? गिरा का। इसलिए भैया पैर पकड़ते रहो। अरे भगवान के नहीं तो संतों की तो पकड़ो भैया।